अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वालेकुम सलाम। वस्सलामु अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम ग्रीटिंग्स का बैच नंबर 15 है और लेक्चर नंबर 5 है। लास्ट टर्म तक हम 37 क्वेश्चन तक कर चुके हैं क्लास वर्क एंड होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में वारिसिन की लिस्ट में मदर है। माँ हमेशा ही प्राइमरी ईयर्स या जेडएफ होती है। डॉटर अगर अकेली है तो जेडएफ ही होगी, और अगर सन के साथ होगी तो एबीजी कैटेगरी में चली जाएगी। रियल सिस्टर अगर अकेली है जेडएफ होती है, और अगर रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ होती है तो एबीजी में मूव कर जाती है। लेकिन यहाँ पर रियल सिस्टर डॉटर के साथ है, उसकी कैटेगरी क्या होगी, कोई बताएगा? AMG। ए AMG। एम जी। तो ये होगी रेसिडुअरी, इसको बचा हुआ मिलेगा। लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर है, तो डॉटर के साथ में इसकी जो निस्बत है, इसका जो कनेक्शन है वो अगेन एएमजी है। और ये भी, इसको भी आर मिलता है। लेकिन चूंकि रियल सिस्टर ज़्यादा क्लोजेस्ट है विद रेस्पेक्ट टू दी पैटर्नल के, तो पैटर्नल सिस्टर का शेयर नहीं होगा। नो शेयर ड्यू टू किसके? रियल सिस्टर की होने की वजह से पैटर्नल सिस्टर को नहीं जाएगा। मैटरनल सिस्टर हमेशा ही जेडएफ होती है, चाहे वो अकेली हो चाहे वो मैटरनल ब्रदर के साथ में हो, ये हमेशा ही जेडएफ होते हैं। क्या मैटरनल सिस्टर का कोई हिस्सा होगा? एनी शेयर कोई बताएगा? मैटरनल सिस्टर का कोई हिस्सा होगा, यहाँ पे कोई शेयर होगा? यहाँ पर कोई शेयर नहीं है। क्यों नहीं है? नो शेयर ड्यू टू डॉटर। बेटी डॉटर। तो चाहे डॉटर हो, चाहे ग्रैंड डॉटर हो, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पोता हो, पोती हो, दादा हो या फादर हो, उस केस में इनको नहीं जाएगा। तो अब हमारे सिनारियो में तीन ही वारिस बचे हैं। तो मदर का जो शेयर है औलाद की मौजूदगी में 1/6 होगा, डॉटर का 1/2 होगा, और जो बचा हुआ हो जाएगा वो आर रियल सिस्टर ले जाएगी। यानी मदर प्लस डॉटर 1/6 प्लस 1/2, एल्शियम जो आ जाएगा वो 6, ये 1 हो जाएगा। और 3 आ जाएगा यहाँ पर, 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 4/6। और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी 2/3। इसका मतलब ये हो गया कि जो आर की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी 1 - 2/3, जो भी टोटल शेयर ऑफ जेड एफ है। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 - 2 यानी 1/3। तो यहाँ से क्लियरली हम देखते हैं कि माँ का शेयर 1/6 है, यानी 16.67% हो गया। डॉटर का शेयर जो हो गया 1/2 हो गया, यानी 50% हो गया। और जो कि रियल सिस्टर है उसका शेयर 1/3 है, दैट इज 33.33% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म यहाँ पर रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या है? जेड एफ। पैटर्न जेड। क्या है?
ZF मैटरनल सिस्टर? ZF और नेफ्यू क्या? ए? ABN C3 ए बी एन सी टू हो गया या आगे चला गया? हाँ, सी थ्री में चला गया। C3 अच्छा, अब यहाँ पे रियल सिस्टर एक है, उसका शेयर कितना होगा? हाफ हाफ होगा। अब यहाँ पर एक आज नया रूल पढ़ेंगे। अगर पैटर्नल सिस्टर अकेली होती, ये ना होती, अगर रियल सिस्टर ना होती तो पैटर्नल सिस्टर का हाफ होता। लेकिन रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर का शेयर हो जाता है 1/6 ड्यू टू आर एस। रियल सिस्टर, एक रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल सिस्टर चाहे एक हो या आपके पास दो हो या तीन हो या कितनी भी हो, तो अगर एक रियल सिस्टर है तो उसका शेयर 1/2 है। और जितनी भी पैटर्नल सिस्टर होंगी वो 1/6 में बराबर के शरीक होंगे। हमारे यहाँ पर एक ही पैटर्नल सिस्टर है तो उसका शेयर 1/6 है। क्या मैटरनल सिस्टर को शेयर जाएगा या कैंसिल हो जाएगा? जी, मेरे हिसाब से जाएगा 1/6 जाएगा। 1/6 जाएगा। इसका शेयर कोई भी रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर कट नहीं कर सकती। इसका शेयर कट करता है सन, ग्रैंड सन, फादर, ग्रैंड फादर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ये लोग इसके शेयर को कट करते हैं मैटरनल वाले के। रियल सिस्टर और पैटर्नल सिस्टर इसका शेयर कट नहीं करेंगे। अगर बचा तो आर इसको चला जाएगा। तो यहाँ पर रियल सिस्टर प्लस पैटर्नल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, एल्शियम 6 हो जाएगा। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 5/6 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू 1 - 5/6, ये 6 एल्शियम आ जाएगा, 6 - 5 ये हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर रियल सिस्टर को 1/2 यानी 50% जा रहा है। पैटर्नल सिस्टर को 1/6 यानी 16.67% जा रहा है। मैटरनल सिस्टर को 1.6 यानी 16.67% जा रहा है। और जो कि नेफ्यू है उसको भी 1/6 यानी 16.67% जा रहा है। सबको क्लियर यहाँ तक ना? जी। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद चलते हैं 40 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 40 में वाइफ, मदर, पैटर्नल सिस्टर, ये आपके लिए होमवर्क है। ये सवाल भी होमवर्क है। इसमें वारिसीन तो बहुत है, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मदर जेड एफ, मैटरनल सिस्टर जेड एफ और रियल सिस्टर जेड एफ। मदर का शेयर कितना लिखे यहाँ पे, 1/3 या 1/6? क्योंकि औलाद तो है नहीं। 1/6 है। मैटरनल सिस्टर 1/6 क्यों? ड्यू टू मैटरनल सिस्टर एंड रियल सिस्टर। दो या दो से ज्यादा हो जाएंगी तो हो जाएगा। मैटरनल सिस्टर का शेयर कितना होगा यहाँ पर? दो मैटरनल सिस्टर है, 1/3 है। 1/3। तो 1/3 होगा, इसलिए ईच का जो हो जाएगा 1/6। 1/3 और ये 1/2 यानी 1/6 ईच का हो जाएगा। रियल सिस्टर एक ही है, इसका शेयर 1/2 होगा। तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास ABN नहीं है, रेसिडुअरी कोई नहीं है।
मदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस रियल सिस्टर, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2, एलशियम हो जाएगा 6, 1 + 1 + 1 + 2 3 ज़ा, और ये हो जाएगा 1 2 3 और 3 6, 6/6 हो जाएगा। तो रियल सिस्टर का 50% हो जाएगा, ये 16.67, ये भी 16.67, सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43, मदर ऑलवेज ZF, ग्रैंडफादर की कैटेगरी क्या होगी? ZF plus Z plus ABN. ZF + AVN, जब कभी भी डॉटर या ग्रैंड daughter. डॉटर। रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या लिखे हैं यहाँ पे? ZF या AMG या ABG? रियल सिस्टर की कैटेगरी क्या होगी? ZF है सर। AMG, real sister with daughter. AMG, क्योंकि रियल सिस्टर डॉटर के साथ में है। और पैटर्नल सिस्टर की कैटेगरी भी क्या होगी? AMG, क्योंकि ये भी डॉटर के साथ में है। लेकिन रियल सिस्टर को और पैटर्नल सिस्टर को कोई शेयर नहीं जाएगा, नो शेयर ड्यू टू Grandfather. Grandfather. ग्रैंडफादर, और इसको भी नो शेयर ड्यू टू GF ग्रैंडफादर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास मदर, ग्रैंडफादर और डॉटर। तो मदर का शेयर 1/6 है, 6. ग्रैंडफादर का 1/6 प्लस R, R. और ये 1/2 हो गया। मदर, ग्रैंडफादर प्लस डॉटर, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/2, एल्शियम 6 हो गया, 1 1, और ये हो गया 2 3 ज़ा, ये हो गया 5/6। इसका मतलब ये हुआ कि R की जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी 1 - 5/6, और ये हो जाएगा 6, 6 - 5 यानी 1/6। इसका मतलब जो ग्रैंड फादर का टोटल हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा ZF के नाते प्लस R के नाते 1/6 भी उनको जाएगा, प्लस एक और 1, 1/6. तो ये 6 हो गया, ये 1 + 1 यानी 2/6 हो गया, और ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 3 ज़ा ये 1/3। 1/3. तो इसका मतलब यहाँ पर मदर को जो जा रहा है 1/6 यानी 16.67%, और जो ग्रैंड फादर हैं उनको 1/3 यानी 33.33%, और डॉटर का हिस्सा 1/2 यानी 50% जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, मदर ZF है, रियल सिस्टर भी ZF है, और ये दोनों भी एक साथ ZF ही हैं, ये ABG नहीं होते। मदर का हिस्सा 1/6 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल आपके पास ब्रदर एंड सिस्टर है, ड्यू टू मैटरनल ब्रदर एंड रियल सिस्टर। रियल सिस्टर का 1/2 हो जाएगा, और इन सब को मिलाकर कितना जाएगा? 1/3। 1/3 में सारे शरीक हैं. तो इसलिए हर एक का कितना हो जाएगा? 4 लोग हैं, 2 ये और 2 ये, तो यानी 1/12. 1/12 हो। 12. तो यहाँ पर मदर प्लस मैटरनल सिस्टर प्लस मैटरनल सिस्टर, मैटरनल ब्रदर
और रियल सिस्टर तो ये हो गया 1/6 प्लस 1/12, वन One. बाई ट्वेल्व 1/12, 1/12 और ये 1/2। एलसीएम 12 आ जाएगा, ये 6 2 आ जाएगा, ये 1, ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, और ये 2 6 12 हो जाएगा। तो 6 हो गया, 7 8 9 10 और 2 12, ये हो गया 12/12। तो आई थिंक सारे लोगों को आसान लग रहा होगा, अब कोई टफ नहीं होगा। तकरीबन 25% तो समझ में आना शुरू हो ही गया होगा। सिर्फ कैलकुलेशन ही है, जितना जल्दी आप कर सकते हैं सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। 44 हो गया, 45, 45 आप लोगों का होमवर्क है। 3 होमवर्क आपके पास हो गए हैं। 45 होमवर्क हो गया। फोर्टी सिक्स भी आप होमवर्क करेंगे, इसके मिलता जुलता क्वेश्चन पीछे जा चुका है। वहाँ डॉटर थी, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। वाइफ ZF, मदर ZF क्वेश्चन नंबर 47 में, ये भी ZF, ग्रैंड डॉटर भी ZF। हम्म। अब क्या होगा? रियल सिस्टर क्या होगी? AMG। जी। और ये क्या बनेंगे? ABG। EG. वाइफ का शेयर 1/8 औलाद 8. मौजूद है। मदर 1/6, 6. डॉटर 1/2, One by four. ग्रैंड डॉटर कितना होगा? 1/6. 1/6. 1/6। और अगर 2 ग्रैंड डॉटर होती तो कितना होता? वो भी 1/6 होता वन बाई था. सिक्स ही होता है। रियल सिस्टर को क्या जाएगा? यहाँ जाए। रियल जी इस, रियल सिस्टर को रेजिड्यू जाएगा सर. और इसका क्या होगा? इनको कोई शेयर नहीं जाएगा, क्योंकि नो शेयर ड्यू टू रियल सिस्टर. रियल सिस्टर, चूंकि ये दूर के लोग हैं। नो शेयर ड्यू टू RS। तो यहाँ पर वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर प्लस GD 1/8, 1/6, 1/2 एंड 1/6। एलशियम आ जाएगा 24, जब कोई भी 8 होगा। 8 3 6 4 2 12 और 6 4 कितना हो गया? 12 4 16 4 20 3 23, 23/24। इसका मतलब R की वैल्यू कितना आ गई? 1 - 23/24, ये आ जाएगा 1/24. 20। ठीक, क्लियर है सबको? बाकी परसेंटेज भी आपको निकालना, तो ये हिस्से भी कितने हो गए? इधर भी 24, इधर भी 24, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से हो गए। नाउ 47 हो गया, कम टू दी 48। 48, हाँ। चले, एक नया आ गया 48 में। हस्बैंड ZF है। मैटरनल ग्रांड मदर भी ZF होती है और पैटर्नल ग्रांड मदर भी ZF होती है। डॉटर ZF है, सिस्टर मेंशन नहीं है, AMG, यानी रियल मान लीजिए। शोहर का तो चला जाएगा कितना? हाउ मच? 1/4 सर. 1/4. क्योंकि ड्यू टू औलाद है. डॉटर। अब ये जो हिस्से हैं दादी और नानी के, इनका डिस्कशन कुरान करीम में क्लियरली नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक हदीस आती है, मैंने भेजी थी जब ग्रुप स्टार्टिंग में हुआ था, कि एक हदीस में है कि एक औरत, बूढ़ी औरत आती है, वो कहती है कि मेरा विरासत में हिस्सा कितना है? तो आप कह देते हैं कि अम्मा आपका हिस्सा नहीं है। जब वो जाने लगती हैं तो एक साहबी खड़े होते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है कि दादी का हिस्सा
अगर माँ ना हो तो माँ की गैर मौजूदगी में 1/6 होगा। तो आपने कहा कोई और साहबी है जिसने इसके बारे में सुना है हदीस के बारे में, तो एक साहबी और खड़े हो जाते हैं। तो फिर आप उस बुढ़िया माई को बुलाते हैं और कहते हैं भाई आपका जो हिस्सा है वो 1/6 है। फिर दूसरी हदीस में आता है कि भाई वो दो नानी थी। एक तीसरी मिलती है कि भाई दादी और नानी एक साथ हो गई, तो आपने कहा कि दोनों 1/6 में बराबर बराबर तकसीम कर लो। तो ये 1/6 के अंदर ही सारे को, जो भी दादी है नानी है, दोनों को एक साथ मिल जाएगा, यानी हर एक का कितना हो जाएगा, 1/12 1/12। का ईच का हो जाएगा। तो अगर अकेली दादी है तो उसका 1/6, अकेली नानी है तो उसका 1/6, दोनों एक साथ जमा हो जाएं तो दोनों वन बराबर बाई की टू जाएंगे। लेकिन अगर माँ मौजूद हो गई तो दोनों में से किसी को नहीं जाएगा, मरने वाले की मदर मौजूद है तो। डॉटर का हिस्सा 1/2 हो गया, रियल सिस्टर को आर चला जाएगा। तो यहाँ पर हस्बैंड प्लस मैटरनल ग्रांड मदर प्लस PGM प्लस D, 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/2, एल्शियम 12 हो जाएगा। 4 3 जी। ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 6 6 7 8 और 3 11, 11/12, यानी रियल सिस्टर का जो शेयर हो जाएगा 1 - 1, 11/12, यानी उसका 1/12 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने एक नया रूल सीखा, ये वाला ग्रांड मदर ग्रांड डॉटर वाला। और एक नया रूल ये सीखने को मिला पीछे, जो कि कहाँ गया, इधर गया, नया रूल था कोई आज आया था। पैटर्नल वाला, रियल सिस्टर के साथ में पैटर्नल का 1/6 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 तक हो गया है, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 अब आप खुद कर लेंगे, इसमें सारे लोग मौजूद हैं और वहां से पीछे से दादी यहाँ पर आ गई है। ये होमवर्क हो गया। कितने होमवर्क हो गए, 5 या 6? पाँच हो गए। 5 सर। 5 में से 5 हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी आप खुद कर लेंगे। यहाँ पर कौन आ गया है, नानी आ गई है। वाइफ मदर पैटर्नल, हाँ पीछे में क्या था, ठीक है, ये मैं करा देता हूँ क्योंकि इस तरह का एक हो जाना चाहिए। वाइफ ZF है, मदर ZF है, दादी ZF है, ये ZF है, लेकिन डॉटर के साथ में पैटर्नल सिस्टर AMG हो गई। इसको R जाएगा, इसको 1/2 जाएगा। मदर का 1/6 है, वाइफ का 1/8 है, लेकिन दादी का कोई हिस्सा नहीं है। नहीं, ड्यू टू मदर। नो शेयर ड्यू टू मदर, माँ की मौजूदगी में। तो वाइफ प्लस मदर प्लस डॉटर 1/8 प्लस 1/6, 1/2, 24 एल्शियम, 8 3 6 4 2 12, 12 4 16 और 3 19, 19/24। इसका मतलब पैटर्नल सिस्टर के लिए 1 - 24, 19 और ये 24 - 19, यानी 5/24। इधर भी 24 है, इधर भी 24 है, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 24 हिस्से होंगे। उसमें से 3 हिस्से चले गए, इसको वाइफ को चले गए, 4 माँ को, 12 बेटी को और 5 रियल सिस्टर को चले गए, या जो भी परसेंटेज में आप निकालना चाहते हैं। पैटर्न 51 तक हो गया। तो यहाँ पे भी हमने एक नया रूल सीखा कि माँ की मौजूदगी में दादी को नहीं जाएगा। ये भी आप कर लेंगे, इसको आप रियल ब्रदर कंसीडर कर लीजिए कि ये रियल ब्रदर है।
चलो ये बताओ, कौन बताएगा? मरने वाले के तीन लोग मौजूद हैं, किसको हिस्सा मिलेगा? जल्दी से बताइए। सर फादर को। और कोई बताएगा भाई? भाई को भी मिलेगा। अच्छा, और कोई? अंकल को नहीं मिलेगा। अंकल को भी मिलेगा, हाँ। अंकल को भी मिलेगा? नहीं मिलेगा अंकल अंकल को को। नहीं मिलेगा। भाई बाप और भाई को मिलेगा। बाप और भाई को मिलेगा। अच्छा। अच्छा, पहले ये ड्राइव करें कि कैटेगरी, फादर की कैटेगरी कौन सी है? जब ABN। ये भी एवीएन है, ये भी एवीएन। ABN। फादर कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, C1 में, C2 में? T1, C2 में। C1 में। सी C2। C1 में? ये नहीं सर, फादर C2 C2 में में। आ रहे हैं, C2 में। ये C2 में आ रहे हैं, ठीक है। और ब्रदर कौन से में आ रहा है? C3 में। C3 C3। में आ रहा है। और ये किस में आ C3 रहा में आ रहा है? C4 में आ रहा है, ठीक। है। C4। तो C1, C2, C3, C4 कौन ज्यादा क्लोज है? ये तो है नहीं, कौन ज्यादा क्लोज है? सर C2। फादर। C2। तो टू और सारा शेयर किसको जाएगा? वालिद साहब को, फादर को। फादर। ठीक। इससे अच्छा आसान सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता है। जब आपका इम्तहान आएगा तो इस तरीके की सारे सवालात आएंगे। 5 घंटे का आपका पेपर होगा। चलें, यहाँ पे एक नया रूल है, वो भी सीख। फादर ZF भी होगा प्लस, क्या होगा, AVN भी होगा। ये ZF है। मैटरनल ग्रांड मदर ZF है। और ये भी ZF है। वालिद साहब का हिस्सा 1/6 तो फिक्स्ड है, प्लस R भी जाएगा। डॉटर का 1/2 है। अब इनका क्या हुआ, दादी नानी का? यहाँ पे एक नया रूल है। वालिद साहब की मौजूदगी में दादी का कोई हिस्सा नहीं है, बट नानी को जाएगा। नो शेयर ड्यू टू फादर। और नानी को हिस्सा जाएगा 1/6। ये एक नया रूल आपने फिर पढ़ा। फादर। माँ जी। माँ के केस में दादी नानी दोनों को नहीं जा रहा है, दोनों लेकिन को नहीं जाता है जी। इस केस, हाँ इस केस में जाएगा एक को। माँ के केस में दोनों को नहीं जाता, वालिद साहब के केस में नानी को जाता है, दादी को नहीं जाता। फादर मैटरनल ग्रांड मदर प्लस डॉटर, 1/6 +1/6 +1/2, 6 हो गया। 1 + 1 + 3, 5/6। यानी R की जो वैल्यू है 1 - 5/6, यानी 1/6 आ गई। इसका मतलब फादर का जो टोटल हिस्सा हो जाएगा, 1/6 एक बार मिला, दूसरी बार 1/6 मिला। और ये 6 हो गया, ये 1 + 1 सेम उतर जाएगा, 2/6 हो गया, ये काट देंगे, ये 1/3। तो यहाँ से क्लियरली हो गया कि भाई फादर साहब का जो हिस्सा है वो जब रखेंगे तो अब वो 1/3 रखा जाएगा। और MGM का 1/6 ही है, और जो डॉटर का है वो 1/2 है। एल्शियम 6 ही है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 6/6 हो इधर है। गया। तो ये 33.33 हो गया, ये 16.66, ये 50% हो गया। तो अब तकरीबन सारे रूल्स जो हैं, रियल सिस्टर के भी आ गए, पैटर्नल के भी आ गए, मैटरनल के भी आ गए, दादी नानी के भी आ गए। कुछ अब नए सिनारियो शुरू कुछ देर में हो जाएंगे या अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगे। होमवर्क है, 55 होमवर्क है।
और होमवर्क को भाई वेडनेसडे तक भेज दिया करें, थर्सडे तक भेज दिया करें, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे मेरे लिए। कुछ लोग तो आज की रात में भेज देते हैं, 2-3 लोग, लेकिन बाकी फिर बीच में सारा गैप हो जाता है। तो इस बार मैं 3-4 लोगों के चेक नहीं कर पाया हूँ। तो 55 होमवर्क हो गया है। 56 पे चलते हैं। पैटर पैटर्नल फॉर्म। ग्रांड फादर, ये ZF भी होंगे और ABN भी होंगे, क्योंकि यहाँ बेटी है, डॉटर। ये R हो गया। पैटर्नल ग्रांड मदर यानी दादी, 1/6। मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर, ये ZF है, ये भी ZF है। दो बेटियां हैं, 2/3 हो गया। अब जो पैटर्नल ग्रांड मदर है उसका लेवल ऊपर है, और ये आपके पास मैटरनल ग्रांड मदर, उसका लेवल उससे ऊपर है, तो ये दोनों एक लेवल की नहीं है, हैं? ये आपके पास मरने वाले की ज्यादा क्लोज है, कौन सी वाली? पैटर्नल ग्रांड मदर। मैटरनल ग्रेट ग्रांड मदर, ये क्या हो गया? पर नानी। ये हो गई दादी, और ये हो गई पर नानी। अगर ये पर दादी होती, ये नानी होती केवल, ये नीचे अगर नानी होती मैटरनल ग्रांड मदर, तो दोनों 1/6 में बराबर के शरीक हो जाते। लेकिन इसको नहीं मिलेगा, नो शेयर ड्यू टू PGM। ठीक है, क्योंकि क्लोजेस्ट कौन हो गया? PGM हो गई है। बात समझ में आ गई? यहाँ पे किसी को क्लियर है कि नहीं है? मरने वाले की क्लोजेस्ट कौन हो गया? PGM है, और पर नानी दूर की है। तो यहाँ पर PGF पैटर्नल ग्रांड फादर प्लस PGM पैटर्नल ग्रांड मदर प्लस डॉटर 1/6 प्लस 1/6, हर डॉटर का 1/3 हो गया। ये कितना आ जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। 8 2 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। यानी पैटर्नल ग्रांड फादर ABN तो हैं, बट ABN के लिए रेसिड्यू, उनके लिए कुछ बच नहीं रहा रेसिड्यू। अभी 10:10 भी नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। ये खुद ही होमवर्क लिख के आ गया है आपके लिए। रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, मैटरनल ग्रैंड मदर। हाँ ठीक है, ये होमवर्क है, ये उसका रिवर्स हो गया है। अगर हम देखें जो हमने अभी कराया है, ये वाला, ये इसका रिवर्स हो गया है अगले वाले सवाल में। ये भी होमवर्क हो, कितने हो गए? 8 होमवर्क हो गए? 9 हो गए। 9 हो गए, अच्छा। ज्यादा हो गए। सिस्टम। चले, ये 9 9 हो गए होमवर्क। अब कुछ नए रूल सीख लें जो कि अब आपको आगे काम। 9 आपके होमवर्क हो गए हैं अभी तक। अब यहाँ पर कुछ नए रूल्स आ गए हैं। ये 3 रूल हैं जो नए आपने सीखने हैं। जब केवल प्राइमरी ईयर्स हो, इसके 3 केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। क्या समझने का है इसके अंदर? देखें, अगर हमारे पास सेकेंडरी ईयर्स यानी ABN कोई मौजूद ना हो, ना ABN मौजूद हो, ना ABG मौजूद हो, और ना AMG मौजूद हो, इनमें से कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो, केवल कौन सा मौजूद हो? ZF। तो 3 कंडीशंस बनती हैं। क्या बनती हैं? एक कंडीशन बनती है कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर बराबर 1 के आ जाए। ये जितना भी हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, ये क्या कहलाता है? न्यूमरेटर। ठीक है जी। ये क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। बात समझ में आ रही है? हाँ हाँ। टॉप है और बॉटम है, इसकी वैल्यू हमेशा जो रही है आपके पास, सब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की शक्ल में पढ़ा है हमने, फ्रैक्शन की शक्ल में।
तो एक कंडीशन तो आ सकती है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर बराबर 1 के। दूसरी कंडीशन आ सकती है न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 के। तो यहाँ तो कि कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, ये इक्वल टू यूनिटी हो गया, यानी बराबर 1 के हो गया। जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो इसका नाम हो जाता है ऑल। क्या हो जाता है? एन वाओलाम। AWL बोलें या AUL बोलें, दोनों ही लिखे हुए किताबों में मिलते हैं। जब कभी भी ZF प्रेजेंट हो, ABG ना हो, ABN ना हो, AMG ना हो, यानी रेसिडुअरी कोई भी नहीं है, यानी सेकेंडरी ईयर्स हमारे पास नहीं है, केवल हमारे पास प्राइमरी ईयर्स मौजूद हैं, तो उनका न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू और नीचे डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो वो कहलाती है डॉक्टराइन ऑफ ऑल। तीसरी कंडीशन आती है कि न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर लेस देन 1 हो जाए। तो तीसरा की एग्जाम्पल है लेस देन 1 का, समझाते हैं अभी। ये कहलाता है रद्द। इसको हम बोलते हैं RETURN, डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न। ये भी कंडीशन तभी है केवल ZF मौजूद हो, ABN ना हो, ABG ना हो और AMG ना हो। तो लॉ ऑफ सक्सेशन के अंदर ये अलग से एक चैप्टर है, डॉक्टराइन ऑफ रिटर्न कैसे सॉल्व करें और डॉक्टराइन ऑफ ऑल कैसे सॉल्व करें। तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक अभी रिसर्च पेपर भी लिखा है जो AMU भेजा है, वो मैं आपको लास्ट में डिस्कशन करूंगा जब सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तब तक इंशाल्लाह आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो अभी पहला केस देखते हैं, अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, ठीक है जी। अभी 10:12 ही हुए हैं। पहला केस चलते हैं। सारी चीज़ें आपने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह, सबके हिस्से पढ़ लिए हैं। ये बताइए यहाँ पे हस्बैंड कौन सी कैटेगरी में आता है? ZF। 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 और रियल सिस्टर भी ZF लिखा ही हमने कि ZF। ZF। हस्बैंड का शेयर कितना होगा? वन हाफ बाई सर टू 1/2। और रियल 1/2। 1/2। तो जब 1/2 और 1/2 करेंगे, 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2/2 किसने के बराबर हो गया? 1 के। हाफ प्लस हाफ वन। तो ये एक सवाल हो गया इस तरह का। इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे कि जब टोटल शेयर आपके पास जो है ऊपर भी और नीचे भी, यानी ये फंक्शन न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है जिसको हम एलसीएम बोल रहे हैं। तो अगर ये 2/2 हो गया, वो कुछ भी नंबर हो जाए, यानी पूरा पूरा कट जाए, ऊपर नीचे बराबर होती है, बन के आ जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर केवल दो ही, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हस्बैंड है उसका हिस्सा 1/2 ही रहना है और रियल सिस्टर का भी 1/2 रहना है। इसमें कुछ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही होता रहेगा। लेकिन अगला वाला जो क्वेश्चन है वहां ध्यान देना है। ये जो रूल है डॉक्टराइन ऑफ ऑल का, ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दिया गया और इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट आउट किए जाते हैं कि ये सही नहीं किया गया और इस्लाम के अंदर कुरान करीम के अंदर नाउजुबिल्ला एरर है इनहेरिटेंस के अंदर, चूंकि हिस्सा बढ़ कैसे गया। अब मरने वाले के जब ये दो ही लोग बचे, एक तो शौहर बचा और एक कौन बचा? दो रियल सिस्टर। सिस्टर। तो शौहर अपना कितना हक मांगेगा? 1/2। कहाँ लिखा हुआ है? आयत करीमा 4:12 के अंदर, वो तो कहेगा मुझे आधा हिस्सा दो। और रियल सिस्टर कहेगी कहाँ पर जाकर? 4:176 में जाके, वो कुरान में लिखा हुआ है हमारा हिस्सा दो, 2/3 है हमारी दोनों बहनों का। तो अगर हम शौहर को 1/2 दे दें तो फिर दो बहनों का हिस्सा कम हो गया। यहाँ पे अगर हम शौहर का हिस्सा देखते हैं तो कितना परसेंट बन रहा है? 50%। 50%। शौहर का 50% बन रहा है और दो रियल सिस्टर का बन रहा है 66। 66%। तो अगर हम शौहर को 50% दे दें तो इसका मतलब रियल सिस्टर लॉस में जा रही हैं, क्योंकि 50% बचा, उनको चाहिए कितना? 66.67। और अगर हम शौहर को ना देकर पहले रियल सिस्टर को दे दें तो फिर शौहर के लिए कितना बच रहा है? 33%। भाई अगर रियल सिस्टर को अगर हम 66% दे दें
तो कितना बचा अब आगे? 33। मान लो फर्ज करो रियल सिस्टर को पहले 2/3 दे दिया जाए, तो दो रियल सिस्टर को कितना आपने पे कर दिया? 66.67। तो शोर के लिए कितना बचा अब? 33 33 point something, 33.33. 3 बचा। तो अब यहाँ पर समस्या ये पैदा हो गई कि यहाँ पर हस्बैंड हो गया, और ये आपके पास रियल सिस्टर, और ये आपके पास रियल सिस्टर, इसका हिस्सा 1/2 है, इसका 1/3 है, इसका 1/3। एलशियम कितना आएगा? 6 आएगा। और ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 2 हो गया, कितना आ गया? 7/6। 7/6. क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। जी. इस केस में जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास केस आया, तो भाई एक को देते हैं तो दूसरे के साथ नाइंसाफी है, दूसरे को देते हैं पहले के साथ नाइंसाफी है। तो आपने एक रूल ड्राइव किया, जो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैंने पेपर, रिसर्च पेपर लिखा है जो अभी तक लिखा हुआ नहीं था। आपने फरमाया कि इसको, जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इसको रिप्लेस कर दो किससे? डिनोमिनेटर एलसीएम डिनोमिनेटर के साथ। तो ये यहां से हटा दो और ये साथ में। से नहीं, इसको उल्टा कर दिया मैंने, इसको एलशियम लिखे, एलशियम को रिप्लेस कर दो न्यूमरेटर से। इस रूल में इन्होंने ये दिया कि क्या किया जाए कि ये हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू है, ये न्यूमरेटर है, और ये आपके पास एलशियम है। तो क्या कर दिया जाए? एलशियम को रिप्लेस कर दिया जाए किससे? न्यूमरेटर से। तो यहाँ पर कितना आ गया? 7 आ गया। अब जब 7 आ गया, तो अब हस्बैंड का जो हिस्सा देंगे, हस्बैंड का जो शेयर जाएगा, अब हस्बैंड का शेयर हो गया 3/7। कितना हो गया? 3/7। रियल सिस्टर कितना हो गया? 2/7। 7 इसका क्या हो गया? 2/7। अब इस केस में हर एक का परसेंटेज क्या हो गया? परसेंटेज क्या हो गया? हस्बैंड को 42.8। 42.8। तो हर एक का मैंने यहाँ लिख देता हूँ 42.8%। और हर एक रियल सिस्टर कितना आएगा? 28.57. 28.57 इसका आ गया, 28.57 इसका आ गया। तो हर एक का परसेंटेज क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। हस्बैंड को 50% जाना था, उसका भी रिड्यूस है। हर एक सिस्टर को 33 जाना था, उसका भी रिड्यूस है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई अब जब ये रिड्यूस हुआ है, तो क्या ये रिड्यूस इक्वल प्रोपोर्शन में हुआ है कि नहीं? हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या सही फैसला दिया या ऐसे ही दे दिया? तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी रिड्यूस हुआ है, सबका इक्वल प्रोपोर्शन में रिड्यूस हुआ है। तो एक फार्मूला हमने वहां पे बनाया मैथमेटिकली, जो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना होगा। तो उस परसेंटेज ऑफ डिक्रीज को पहले निकाला जाता है, फिर डिक्रीज को जब निकाला जाता है, तो फिर आगे वेरिफिकेशन के लिए फार्मूला अप्लाई किया जाता है, क्या वाकई सबका उतना ही परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। तो सबका इक्वली प्रोपोर्शन में परसेंटेज ऑफ डिक्रीज होता है, ना इसके साथ ना इंसाफी है, ना इसके साथ ना इसके साथ। तो ये रूल किस में आया? ऑल के अंदर। रद ऑल के अंदर केवल एक ही रूल है, ठीक है ना? ऑल के अंदर सिंपल सा एक ही रूल है, जब कभी भी सारे ही एयर्स, सारे ही वारिस प्राइमरी एयर्स हो, जविल फरूज हो, सेकेंडरी कोई ना हो, और न्यूमरेटर ऑब्लिक डिनोमिनेटर की वैल्यू एक से ज्यादा हो जाए, तो सिंपल सा रूल है, यहाँ की वैल्यू को इधर ले जाएं और यहाँ से 6 कट कर दें, यहाँ 7 आ जाएगा। अब जो वैल्यू बनेगी हर एक वारिस की, वो वैल्यू इस तरीके से बनेगी, ऊपर वाली ये वाली वैल्यू के साथ में 7 आ जाएगा, यानी 7/, इसी तरीके से 2/7, इसी तरीके से 2/7। ये फ्रैक्शन शेयर उनके हो जाएंगे। इसका डिस्कशन आज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है, और इसके अंदर 3 केस स्टडीज बनती हैं 3 तरह की। और इसको जो साहब भी पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास वक्त मौजूद है, उन्होंने क्या करना है? मेरी वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद IIRC.org पे जाना है। यहाँ पे अबाउट ऑथर में जाना है, और यहाँ पे ये वाली जो बुक है, रूल्स ऑफ रिटर्न, ये पूरी बुक मैंने सेपरेट इसी पे लिख दी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि ये जो है, इसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन शायद लिखे हैं, और 20 या कुछ हल करने के लिए आपको दिए हैं।
मैं इसको ग्रुप में आपके डाल देता हूँ, ये डायरेक्टली वहीं पर खुल जाएगी। ये डायरेक्टली आपके पास खुल जाएगी। इसका डिस्कशन हम अगले हफ्ते करेंगे। अगले हफ्ते जो सैटरडे रहे उसमें रहेगा फ्राइडे, उसमें केवल इसी का ही डिस्कशन होगा, टॉपिक का। ये मैंने बुक इसके अंदर डाल दी है, यहाँ से आप डायरेक्टली उसको ले सकते हैं। आज के लिए किसी का कोई सवाल है, और या क्लास को बंद कर दीजिए। क्या ये बुक उर्दू, भाई उर्दू में अगर लिख भी दें तो देखिए मसला ये है कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, मदारिस के बच्चों को भी आता है, उसका बेनिफिट कुछ है ही नहीं। जब तक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इतना कर सकता हूँ, मैंने तो हर एक बैच में कहा है, लेकिन किसी भी बैच में कोई सपोर्टिव नहीं मिला हमारे को, कि हम उनको ये कहते हैं कि जो बुक यहाँ पर मौजूद है, इसको अगर मैं उर्दू में आपको लिखवा दूं तो क्या आप पूरी ट्रांसलेशन कर लेंगे इसको? फिर आप हैंगअप कहाँ पे होंगे फिर मैथमेटिक्स में? भाई यहाँ पर उर्दू में अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या लिखूंगा? डिस्ट्रीब्यूशन इनहेरिटेंस बिटवीन फॉलोइंग इनहेरिटेंस, क्या लिखेंगे आप इसको? कोई बताएगा इसको क्या लिखेंगे भाई उर्दू में? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विरासत को वारिसों के बीच तकसीम करो, इतनी तो लिखोगे, और क्या लिखो आप? तरके को वारिसीन के बीच में तकसीम करो। कौन मौजूद है? माँ मौजूद है, बीवी मौजूद है। स्टेप वन को अब उसमें उर्दू में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उर्दू में स्टेप वन को? पहला मरहला जी। अब जो भी आप बोलेंगे उसको, अब लिस्ट ऑफ द इनहेरिटर्स, यहाँ पे आपके पास क्या हो गई? वारिसिन की फहरिस्त हो गई और उनके हिस्से हो गए। या फिर आप वही माँ लिख रहे हो या बीवी लिख रहे हो। प्राइमरी ईयर्स यानी जबिल फरूज के कुल हिस्से हो गए, यहाँ पे आपने ये लिख दिया जबिल फरूज के कुल हिस्से। तो ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, उसको तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और जो वीडियो में बोला जा रहा है उसको बोल बोल के आप उसको उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो इसमें तो कोई नई चीज आएगी नहीं। सारा जो टिपिकल चीज है वो है मैथमेटिक्स ना जानने की वजह से इश्यूज पैदा हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? किसी साहब ने अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करना है किसी को, तो करके मेरे को भेज दें, जहां जहां मुझे गलती लगी मैं उसको ठीक कर दूंगा। क्योंकि हमने इसको उर्दू में भी किया, लोगों को उर्दू में ही पढ़ाया, लेकिन मदारिस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स ना आने की वजह से वहां पे सारे इश्यूज पैदा हैं बस। क्योंकि ये तो लाइंस कॉमन हो जाएंगी, ये तो सिर्फ एक ही सवाल में बन जाएंगी, सारी कॉमन हो जाएंगी। ये भी कॉमन हो जाएगा कि इसमें सारे वारिस जो है प्राइमरी ईयर्स हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर को उर्दू में क्या कहते हैं आई डोंट नो, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये रद का मसला है, रद बीवी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। रद बचा हुआ जो है जबिल फरूज से बचा हुआ माल, या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम, नईम साहब बोल रहे हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुमार कुरिंदा और नसब नुमा। तो अब उसके अंदर अब ये पढ़ाना मुश्किल। तो तो नईम साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ही इसको ट्रांसलेशन कर दीजिए, परमिशन ग्रांटेड है उर्दू में। जी सर, मैं तो आपको पता है उर्दू में ही लिख रहा हूँ। हाँ तो उर्दू में। और कभी कभी जो है ना इसमें भी ज्वाइन होता हूँ। अभी तक आपके तमाम में 2 मरतबा ऐसा हुआ कि ज्वाइन हुआ, पिछली मरतबा भी ज्वाइन हुआ था, इस मरतबा भी। और एक रिवीजन की तरह हो जा रहा नहीं है। नहीं, और बात है। तो अब मसला सिर्फ जो हमें फेस हो रहा है वो यही हो रहा है मदारिस के बच्चों का, कि वहाँ पर ये एल्शियम फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स ना आने की वजह से, चूंकि ये तो अभी सिंगल डेथ के ऊपर ही है। जब मल्टीपल डेथ आएंगे, जिसमें मल्टीपल डेथ होंगे इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जो मुनास्का होगा, या शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न यानी जो हमल केस से होंगे, फिर वहाँ और दिक्कत पेश आएगी। तो उसके लिए मैंने किताब सारे लोगों को बता रखी है, सिराजी से पहले रियाजी वाली दे रखी है, उसकी प्रैक्टिस करें। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस की जरूरत है, 5वीं क्लास में मैथमेटिक्स मौजूद है फ्रैक्शनल। बच्चों को पढ़ाएं, धीरे धीरे आपको इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगा। एक बैच में नहीं आता है, 3 4 बैच ज्वाइन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। और कोई सवाल भी किसी का, या बंद किया जाए क्लास को? ठीक है, चलिए। होमवर्क 10 सवाल दे दिए गए हैं, और नो होमवर्क टाइम पर करके भेज दिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।